Let us start final session 10 of chapter 6, life processes. In this lecture, we are going to study about excretion. Excretion in human beings and plants. Let us understand the basic introduction of what is excretion and how does it occurs in plants, small animals and multicellular organisms. We have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis और respiration. तो ऑलरेडी हमने ये सब देख लिया है कि ह्यूमन बीइंग जब ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है। प्लांट्स में भी वैसा ही है, जब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है और बाहर देता है वाटर एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वहां पे वेस्ट है, ठीक है, गैसियस वेस्ट। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल्स व्हिच नीड टू बी रिमूव्ड। तो ये तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में और रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट देते हैं वो हमने देखा। अब जो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है जैसे कि वो एक है, तो वो नाइट्रोजीनियस मटेरियल जनरेट करते हैं, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो हाउ वी विल रिमूव दैट, एक्चुअली हाउ आवर बॉडी विल रिमूव दैट, वही अभी ये लास्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। The biological process involved in the removal of this harmful metabolic waste from the body is called excretion. तो डेफिनेशन क्या है एक्सक्रीशन का कि बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल वेस्ट। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब क्या कि जो प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन कैरी आउट कर रहा है, ठीक है, और वो क्या करेगा, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिमूव करने का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ये शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ अ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अंडरस्टूड? Different organisms use varied strategies to do this. तो एक्सरसाइज करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके यूज करते हैं। Many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेल्युलर, एक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने बॉडी का जो सरफेस है वहां से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये अपना जो वेस्ट है बॉडी के अंदर का वो वाटर के अंदर छोड़ेंगे। बहुत सिंपल सा चीज है, इसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना नहीं है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स के लिए। As we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same function. तो जो multicellular organism है, like us, human beings, animals, they all are multicellular. So for them, particular organ will carry out that function. मान लो कि हार्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन कर रहा है, लंग्स है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज का काम कर रहा है, वैसे ही कोई पर्टिकुलर बॉडी का ऑर्गन होगा वो काम करेगा। ये हमारे बॉडी का ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन का काम करता है एंड दैट इज किडनी, ठीक है, दिस इज अ किडनी एंड किडनी दो होते हैं, ये अनदर साइड आल्सो यू विल हैव सेम टाइप ऑफ किडनी। ओके, ये पूरा प्रोसेस क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देख सकते हो कि वन टाइप ऑफ लाइन एक अंदर आ रही है, ठीक है, फिर एक वापस जा रही है एंड एक यहाँ पे नीचे जा रही है ऐसे। तो ये जो जा रही है वो यूरिन है, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल जो
हमारे ब्लड के अंदर होता है वो, और ये अंदर जो जा रहा है वो है ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। फिर ये वापस जा रहा है वो है प्योर ब्लड। ओके, the excretory system of human beings includes a pair of kidneys। तो किडनीज, ये एक वन किडनी एंड दिस इज सेकंड, तो पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर मतलब ये जो येलो कलर का आपको पाइप दिख रहा है, ठीक है, ट्यूब बोलते हैं, पाइप बोलते हैं, तो दिस इज यूरेटर। अ यूरिनरी ब्लैडर मतलब ये एक बैग होता है हमारे बॉडी के अंदर, मस्कुलर बैग, उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। एंड यूरेथ्रा, तो ये है यूरेथ्रा, आउटर ओपनिंग, जहां से हमारे बॉडी में से वेस्ट मटेरियल यूरिन बाहर निकलेगा। Kidneys are located in the abdomen, one on either side of the backbone। तो ये एक्चुअली सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में एब्डोमेन होता है, ठीक है, यहाँ पे 33 बोन्स होते हैं पीछे के साइड। तो एब्डोमेन के अंदर दो किडनीज रहेंगे, ठीक है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज, अभी उसका प्रोसेस क्या है कि किडनी के अंदर यूरिन प्रोड्यूस होगा तो वो जाएगा कैसे, किधर जाएगा, दैट विल सी। Urine produced in the kidneys passes through ureters into the urinary bladder। तो यहाँ पे मान लो कि यूरिन बना है, तो वो जाएगा कैसे, ये यूरेटर, ये पाइप है येलो कलर का, उसके थ्रू जाएगा, तो वो जाएगा यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। अंडरस्टूड, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर where it is stored until it is released through urethra। तो यहाँ पे ये ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होता रहेगा, ठीक है, यूरिन है, वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, तो ये स्टोर होता रहेगा जब तक हमारी मर्जी है तब तक हम स्टोर कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है, हम फील होगा कि फुल हो गया है हमारा यूरिनरी ब्लैडर एंड आपको वॉशरूम जाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो दिस इज हाउ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क्स। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, ये पूरा प्रोसेस है कि ब्लड जब किडनी के अंदर जाएगा तो यूरिन कैसे प्रोड्यूस होगा, दैट इज वी आर गोइंग टू सी नाउ। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। तो यूरिन प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, मतलब यूरिन इज नॉट अ गुड थिंग, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। एंड वो कब मिलता है हमें, जब ब्लड हमारे किडनी के अंदर जाता है तो ब्लड फिल्टर हो रहा है। फिल्टर हो रहा है मतलब कचरा बाहर निकाल रहा है, एंड कचरा जो है, वेस्ट है, वो कौन है, यूरिन। जस्ट एज अ CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। तो आपको पता था लंग्स के अंदर जब भी हम ऑक्सीजन ले रहे, तो वो क्या हो रहा है कि ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है एंड ऑक्सीजन एंटर हो रहा था, तो वो लंग्स में हो रहा था, ठीक है। अब ये नाइट्रोजनस जो वेस्ट है, दिस नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड, जो नाइट्रोजनस हमारे ब्लड के अंदर होता है वो कौन है, यूरिया एंड यूरिक एसिड, आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। तो ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना था तो लंग्स ने काम किया, ऑक्सीजन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया। अभी ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल भी है जो है यूरिया या फिर यूरिक एसिड, तो उसको भी निकालना है। तो what is the organ which is going to filter it, it is kidneys। Understood? It is then no surprise that a basic filtration unit in the kidneys, like in the lungs, is a cluster of very thin walled blood capillaries। जैसे लंग्स के अंदर एल्वियोली के ऊपर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज था, जो वीडियो में आपने पहले देखा था, वैसे ही किडनी के अंदर भी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होगी। इसीलिए तो उसमें से हम वेस्ट जो मटेरियल है निकालना है वो इजीली निकाल पाएंगे।
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन किडनीज ऑल्सो देयर आर मेनी थीन वॉल्ड कैपिलरीज। ओके, each capillary cluster in the kidney is associated with cup shaped end। तो ये जो कैपिलरीज है, जितनी भी किडनी के अंदर कैपिलरीज है, उसका एंड कहाँ पे होगा? एक कप शेप का स्ट्रक्चर होगा जो किडनी के अंदर ही होगा। कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। जो एंड हो रहा है, जो भी जितने भी कैपिलरीज किडनी के अंदर जा रहे हैं और उसका एंड पॉइंट है, वो एंड पॉइंट क्या होगा? बोमेन्स कैप्सूल दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट। जो बोमेन कैप्सूल है वो क्या करेगा? जो भी फिल्ट्रेट ब्लड अंदर से जाएगा बोमेन कैप्सूल के अंदर से, तो वहां से वो फिल्टर करेगा। दिस इज आउट। देखो ये किडनी, ये रेड कलर का पार्ट जो है वो किडनी है। वो किडनी के अंदर से जितने भी वेन्स जा रहे थे वो किधर गए? ये वाले स्ट्रक्चर में, वो है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये फिर से एक बार देख लो, ये रेड वाले जो जितने भी पे जा रहे हैं वो है वेन्स है, और वो एक जाके एक बॉल वाले स्ट्रक्चर में मिल रहा है, वो है बोमेन्स कैप्सूल। देखो ऐसा होता है, ये सब जो वेन्स है, यहाँ से मान लो कि किडनी, ये एक साइड की किडनी है, यहाँ से जो वेन आ रहा है वो यहाँ पे कप शेप, यू कैन सी हियर कप शेप स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जाएंगे और फिर बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे ब्लड अंदर जाता है, ब्लड अंदर जाएगा और यहाँ से ब्लड बाहर निकलेगा। आप एरो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो एब्जॉर्ब करेगा और ये पाइप देख रहे हो आप, दिस पाइप उसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये है बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ये होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये जो भी पाइप सबको देखने मिल रहा है वो है ग्लोमेरुलस। Each kidney has large number of these filtration units called nephrons packed close together। तो जितनी भी वेन्स अंदर बॉडी के अंदर, सॉरी किडनी के अंदर जा रहे हैं, वो सब के एंड पर एक बोमेन्स कैप्सूल होगा, जो हमने अभी देखा, ये है बोमेन्स कैप्सूल, एंड यहाँ से ब्लड अंदर एंटर करेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बोमेन्स कैप्सूल बहुत सारे होंगे जो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब करेंगे, एंड फिर ये पाइप के अंदर, ये पाइप आप देख रहे हो, ये पाइप के अंदर जो वेस्ट है वो जाएगा यहाँ पे पूरे पाइप के अंदर। अंडरस्टूड? Some substances in the initial filtrate, such as glucose, amino acids, salts, and a major amount of water, are selectively reabsorbed as a urine flows along the tube। ओके, तो ये जितनी भी चीज है वो सब, मतलब ये पूरा प्रोसेस है, वो कैसे है वो अभी समझाऊंगा। तो यहाँ पे जितना भी वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब हुआ था, तो साथ में ये सब चीजें भी बहुत बार हो जाती है एब्जॉर्ब, और ये ट्यूब में, ये वेस्ट ट्यूब है, ये वेस्ट ट्यूब में चली जाती है। ठीक है, बट ये बहुत सारी कैपिलरीज है वो ट्यूब के सराउंडिंग, जैसे हमने लंग्स में एल्वियोली के टच करके बहुत सारी कैपिलरीज थी, वैसे ये ट्यूब को टच करके बहुत सारी, यहाँ पे ये पार्ट पर आप देखो बहुत सारी कैपिलरीज ये ट्यूब को टच करके है। ठीक है, तो ये कैपिलरीज क्या काम करेंगे? तो ये जो ट्यूब है उसको यू शेप ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, यू शेप ट्यूब, ये यू शेप का ट्यूब है इसीलिए। तो ये यू शेप ट्यूब में से ये जो कैपिलरीज है वो क्या करेंगे? ये ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, सॉल्ट को एंड वाटर को वापस एब्जॉर्ब कर लेंगे ऐसे अपने अंदर, और फिर यहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेफ्रॉन ही आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर समझना है, नेफ्रॉन का ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेफ्रॉन आपको समझना है, उसका फंक्शन एग्जाम में पूछते हैं, नेफ्रॉन कैसे उसको निकालेंगे, वर्किंग पूछेंगे, यूरिन को कैसे निकालता है वो। तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, ये बोमेन्स कैप्सूल, यहाँ से ब्लड एंटर होता है,
ये सब चीजें जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर वो भी साथ में बहुत बार एब्जॉर्ब हो जाती है एंड ये ट्यूब के अंदर फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, ये ट्यूब के अंदर फ्लो करने लगेंगे। बट ये बहुत सारी कैपिलरीज आप यहाँ पे देख रहे हो जो ट्यूब को टच करके होंगे, तो डिफ्यूजन होगा यहाँ से। जो ये ट्यूब के अंदर जो जा रहे हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, वो सब ये ब्लू कलर की ट्यूब में आ जाएंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेंगे ब्लड कैपिलरी और फिर यहाँ से वो मेन कैपिलरीज को जाएंगे। ठीक है, एंड जो एक्स्ट्रा जो यूरिन बचेगा, जो प्योरली यूरिया है या यूरिक एसिड है, वो ये ट्यूब में आएगा। एंड ये जो ट्यूब है, इसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे किडनी के अंदर होंगे और सब नेफ्रॉन्स का जो ट्यूब होगा वो एक बड़े से डक्ट के अंदर, मतलब ये छोटे छोटे आप देख रहे हो साइड में, तो अलग दूसरे दूसरे नेफ्रॉन्स के ये ट्यूब के अंदर ज्वाइंट होंगे। ऐसे यहाँ पे मिलियंस ऑफ ऐसे छोटे छोटे कनेक्शन होंगे जिस जो वो बोमेन कैप्सूल के साथ कनेक्टेड होंगे एंड फिर यहाँ से ये यूरेथ्रा है एंड यहाँ से वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। अंडरस्टूड? तो ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये है वर्किंग उसका। वो आपको अच्छी तरह से लिखना और ये ड्रॉ करना भी आना चाहिए। डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है और इजी है, आप अपनी तरह से ट्राई करना। ठीक है, the amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and on how much of dissolved waste there is to be excreted. तो वाटर मान लो कि ये ट्यूब के अंदर बहुत सारा वाटर चला गया है, तो हमारा बॉडी इतना जबरदस्त गॉड ने बनाया है, ऑटोमेटेड सिस्टम की तरह काम करेगा कि हमारे बॉडी के अंदर वाटर लेवल ज्यादा है तो वो वापस एब्जॉर्ब नहीं होगा, यहाँ पे ये ट्यूब्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जो वाटर लेवल कम है तो वो एब्जॉर्ब करके बॉडी को सप्लाई करेंगे। एंड इसीलिए आप सबको रिक्वेस्ट है कि वाटर ज्यादा पीते रहना, जिसके कारण आपका किडनी अच्छी तरह से फंक्शन कर पाए। एंड इफ योर किडनी वर्क्स प्रॉपरली यू विल फील एनर्जेटिक। और इफ यू विल नॉट ड्रिंक वाटर प्रॉपरली तो आपका एक तो ब्लड का जो वैल्यू है बॉडी के अंदर वो कम होगा, ब्लड खराब होता जाएगा, साथ में किडनी भी खराब होगी एंड डेथ भी हो सकता है। इसीलिए वाटर रेगुलर इंटरवल पर पीते रहना। और आप भी तो आप घर पर हो, जितनी बार वॉशरूम जाना है जा सकते हो, तो प्रॉपर इंटरवल पर एक एक दो दो घंटे के गैप में एक एक दो दो ग्लास पीते रहना। ज्यादा भी नहीं पीना है, रेगुलर इंटरवल पर थोड़ा थोड़ा एक एक ग्लास पीते रहना। ठीक है, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर कीपिंग योर बॉडी healthy and your all the organs healthy. Understood? The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, जो भी आपने देखा, which connects the kidney with a urinary bladder, और urinary bladder को connect करता है। ठीक है, ये आपने देखा कि यहाँ से ये रहा, ये एंटर कर रहा है। ठीक है, उसका नाम है रेनल आर्टरी, ये अनफिल्टर्ड ब्लड होगा। फिर ये किडनी के अंदर जो फिल्टर हो रहा है और अच्छा ब्लड है वो यहाँ से वापस जाएगा रेनल वेन से हार्ट में। एंड ये जो एक्स्ट्रा खराब चीज होगी वो जाएगी यूरिन के अंदर, मतलब यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. तो हमें ऑटोमेटिकली हमें प्रेशर आ जाता है। प्रेशर मतलब कोई भी बैग है उसके अंदर आप सामान भरते जाओ तो फूल जाएगा और फटने का भी चांस रहेगा। बट हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर है वो भी एक टाइप का बैग है, बट इट इज अ मस्क्यूलर बैग। यूरिन उसके अंदर भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, और एक पॉइंट आएगा जब वो फुल हो जाएगा। ठीक है, तो वो कंडीशन पे आपको वॉशरूम जाना ही पड़ेगा। तो बहुत क्वांटिटी स्टोर कर सकता है यूरिनरी ब्लैडर। A bladder is a muscular, so it is under nervous control, as we have discussed elsewhere.
As a result, we can usually control the urge to urinate. एंड ये जो ब्लैडर है वो मसल से बना होता है एंड इसीलिए वो हम हमारा नर्वस सिस्टम से वो कंट्रोल होता है, मतलब हम खुद कंट्रोल कर पाते हैं कि हमें यूरेथ्रा मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर किया हुआ है वो हमें बाहर एग्जिट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, वो हमारे कंट्रोल के अंदर होता है। तो यहाँ पे किडनी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन से ये यूरेटर, ठीक है, यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल किडनी का कॉन्सेप्ट है कि आर्टिफिशियल किडनी कब यूज करना पड़ता है। किडनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। तो आर्टिफिशियल किडनी कब और कैसे यूज करना है, आई विल टेल यू नाउ। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट। Several factors like infection, injury, or restricted blood flow to the kidneys reduce the activity of kidney. तो ये सब चीजों के कारण, इन्फेक्शन, इंजरी, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, ये सब चीजों के कारण किडनी डैमेज हो सकती है। किडनी डैमेज हुई तो ब्लड फिल्टर होना बंद हो जाएगा, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम सब खराब हो जाएंगे। खराब हो गए तो हमारा बॉडी एकदम वीक और डेथ भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने बताया आगे। This lead to accumulation of a poisonous waste in the body, which can even lead to death. मर भी सकते हैं जो खराब हो गई किडनी तो। In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. तो आर्टिफिशियल किडनी भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा आर्टिफिशियल किडनी कैसा होता है। आपको शॉक लगेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो किडनी, आर्टिफिशियल किडनी की बात कर रहे हैं वो रियल में किडनी नहीं है, मतलब उसका स्ट्रक्चर पूरा अलग ही है, किडनी का फंक्शन करता है सिर्फ। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस, तो ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो ये जो आर्टिफिशियल किडनी है सिर्फ किडनी जैसा फंक्शन करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने का। तो अब देखते हैं कि कैसा किडनी होता है। ये सच है, ऐसा ही आर्टिफिशियल किडनी होता है, एक बॉक्स की तरह, और हमारे बॉडी के अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ, एंड इसके अंदर ही सब फिल्टर, जब किडनी कोई डैमेज हो जाती है, वीक हो जाती है, तो ऐसा आर्टिफिशियल किडनी लगाकर हमारे ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। एंड ये दूसरा डायलिसिस है, जो हमारे ब्लड मतलब एक वेन से निकल कर मशीन में जाता है, मशीन में से वेस्ट बाहर निकाल देते हैं एंड फिर वापस से हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है। ये प्रोसेस है डायलिसिस। ओके, plants use completely different strategies for excretion than those of animals. So that's all was for excretion in human beings. ठीक है, पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी छोटा सा पार्ट है वो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स बहुत सारे अलग अलग तरीके से एक्सक्रीट करता है, एंड दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल। एनिमल जैसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ऑक्सीजन itself can be thought of as a waste product generated during photosynthesis. तो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन वेस्ट है। We have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as CO2. ये हमें पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आगे के चैप्टर्स लेक्चर्स में, तो आपको उतना ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। They can get rid of excess water by transpiration. तो ये वाटर जो ज्यादा क्वांटिटी का वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो रिलीज कर लेते हैं। वो भी हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा। For those waste, plant use the fact that many of their tissue consist of dead cells
end that they can live, they can even lose some parts such as leaves. तो प्लांट्स के अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे सेल्स जो है वो है डेड सेल्स, ठीक है। एंड ये डेड सेल्स है वो प्लांट्स अपने बॉडी में से एज अ वेस्ट बाहर भी निकालता है, तो इन द फॉर्म ऑफ लीव्स। बहुत बार उसकी जो स्टेम है, स्टेम में से स्किन भी नीचे गिरती है, लीव्स नीचे गिरते हैं, तो ये सब क्या है, वेस्ट है। Many plant waste products are stored in cellular vacuoles. तो हमने लास्ट ईयर 9th में देखा था कि उनके सेल्स के बीच में बहुत सारी जगह भी होती है और सेल्स के अंदर वैक्यूल्स भी होता है, ठीक है। जो वैक्यूल्स के अंदर वो वेस्ट स्टोर होता है। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। बहुत बार क्या होता है कि जो भी वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता रहता है लीफ के अंदर, एंड फिर बाद में लीफ गिरता है तो साथ में वेस्ट भी निकल जाता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स। बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, हर एक प्लांट के अंदर रेजिन होता है वो जरूरी नहीं है, बट इन मेनी प्लांट्स इट विल स्टोर एज अ रेजिन एंड गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। तो जो पुराने जाइलम सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये रेजिन्स एंड गम्स स्टोर होते हैं। एंड ये रेजिन एंड गम प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बार वो निकल कर आते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूसली प्लांट बहुत बार निकालता रहता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रोटेक्शन किससे चाहिए उनको, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से। जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो एंटर नहीं हो पाए, इसीलिए। Plant also excrete some waste substance into the soil around them. ये soil के अंदर भी बहुत सारा waste बाहर निकालता है, ठीक है। This is resin and this is gum. तो resin and gum आपको दोनों दिखने में सेम लग रहा होगा। देखो ये gum है, resin क्या है, रेजिन बहुत ही हाईली विस्कस, विस्कस मतलब बहुत ही थिक, हनी कैसा होता है एकदम थिक, उससे भी ज्यादा थिक होता है, बट वो स्टिकी नहीं होगा रेजिन, वो है रेजिन। गम है वो बहुत ही स्टिकी होगा, बहुत ही थिक होगा, वो है गम। ये दोनों चीज हमारे लिए मतलब ज्यादा हार्मफुल नहीं है। गम तो हम खाने में भी यूज करते हैं, ठीक है। एंड रेजिन है तो उससे हम बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। अंडरस्टूड। So this was for all about excretion in plants and animals. And here is the end of this chapter. That is chapter number 6, life processes. We are ending the chapter here. हर एक पार्ट प्रॉपरली डिटेल में मैंने समझाया है, तो ठीक से ये समझना एंड उसके बेस के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। एंड फ्रॉम दिस चैप्टर वन क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स इज कमिंग इन द एग्जाम। 5 मार्क्स के लिए ये चैप्टर में से हमेशा पूछते हैं, तो या तो हार्ट आ सकता है जो 5 मार्क्स, या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आ सकता है 5 मार्क्स, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स आता है 5 मार्क्स, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम 5 मार्क्स आता है। नेफ्रॉन्स, सिर्फ नेफ्रॉन्स के बारे में पूछते हैं कि ड्रॉ डायग्राम एंड एक्सप्लेन वर्किंग 5 मार्क्स के लिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो 5 5 मार्क्स के लिए ये चैप्टर में से आते हैं, इसीलिए ये चैप्टर मैंने हर एक डिटेल, छोटे छोटे डिटेल के साथ पढ़ा है, ठीक है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं बहुत बार, तो पूरा ठीक से ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी है, स्कोरिंग है, भले लंबा है बट स्कोरिंग है। दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर and have a great day.